हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर विवेक सथवारा। तो आज हम बेटा हमारे इस मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज का हम थर्ड चैप्टर करने वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इससे पहले की जो दो चैप्टर है, रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल, वो भी आपने नहीं किए तो पहले वो करके आओ। ठीक है, चलो तो आज हम करने वाले हैं हमारे थर्ड चैप्टर। और उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस चैप्टर के रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो या फिर मुझसे इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, मैं आपको वहीं पे आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the value of k for the which of the system of equation x plus y minus 4 equals to 0 and 2x plus ky equals to 3 has no solution। अब यहाँ पे देखो बेटा, हमारे पास तीन क्राइटेरिया थे, तीन कंडीशन है। कौन कौन सी थी? पहली तो यूनिक सॉल्यूशन वाली, फिर दी इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन एंड फिर नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या था हमारा? यूनिक सॉल्यूशन में हमारा क्राइटेरिया है a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। तो अगर इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फॉलो हो जाए तो हमारी जो दोनों इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर इन्फिनाइट मैंने सॉल्यूशन कब होते हैं? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी कि अगर दोनों ही इक्वेशन का हमारा ग्राफ एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही हमारे ग्राफ आ रहे, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन। और फिर नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन का हमारा क्राइटेरिया है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे इसका हमें ग्राफ कैसा मिलेगा? पैरेलल ग्राफ देखने को मिलेगा बेटा। तो ये आपके जो तीनों कंडीशन है, तीनों क्राइटेरिया है, इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बोला है कि ये जो दोनों इक्वेशन है, एक इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस के वाई। चलो थ्री की साइड चेंज करेंगे तो -3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। और एक नो सॉल्यूशन है इनका, तो नो सॉल्यूशन में कौन सा क्राइटेरिया होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो हम सिर्फ इन दोनों को ही कंपेयर करते हैं सबसे पहले, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। चलो, अब a1 a2 b1 b2 क्या होता है? जो x का कोई एफिशिएंट होता है वो हमारा a1 होता है। चलो, तो पहले इक्वेशन का a1 ले लेंगे हम 1, a2 हो जाएगा 2। और b क्या होता है? y का कोएफिशिएंट, तो b1 हो जाएगा 1 और b2 हो जाएगा 1। ठीक है, चलो अभी आगे सॉल्व करते हैं इसको। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k यहाँ पे 1 के साथ हो जाएगा k, और 2 यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? k की वैल्यू क्या मिल गई? 2। कहा है हमारा ऑप्शन नंबर। ठीक है बेटा, ये तीनों ही आपको याद रखने हैं कि यूनिक सॉल्यूशन में कौन सा क्राइटेरिया है, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या है, और नो सॉल्यूशन में क्या है। अगर आपको इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोले तो भी हमें पता होना चाहिए कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन हो तब यूनिक सॉल्यूशन होता है, जब दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं तो तब इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, और जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो वो फिर नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला है हमें पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल उस लेंथ इज, लेंथ कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ इज 14 सेंटीमीटर। अब बड़ा ध्यान से पढ़ो,
हमें यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करने को बोला गया है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length is 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब कि उस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, ब्रेथ का ट्वाइस, उससे भी 4 ज्यादा है। तो अगर मैं अज्यूम कर लूं कि चलो मेरी मैं यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेंथ कितनी है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 4। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि पेरीमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होता है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से हमारे दो इक्वेशन फॉर्म हो रहे। पहले हमें बोला था कि लेंथ कितनी है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस मोर, एंड पेरीमीटर दिया हुआ है हमें 14। तो हमने उसका फॉर्मूला यूज किया, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। तो कहाँ पे है हमारा ऑप्शन, ए रहा, L इक्वल टू 2b+4 एंड 2L+b इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The solution of pair of linear equation x is equals to -5 and y is equal to 6 is। यहाँ पे तो डायरेक्टली हमें कोऑर्डिनेट मिल गए। x की वैल्यू क्या है, -5, और y की वैल्यू है 6। अब यहाँ पे उसके हमें सॉल्यूशन बताने, यहाँ पे तो डायरेक्टली दिए हुए है ना। जो x होता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है और y सेकंड होता है। तो -5 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहा है -5 6, ऑप्शन नंबर। एकदम इजी सवाल है आपके इस चैप्टर की भी। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ k, विच ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x plus 5y equals to 8 and kx plus 15 equals to 24 has infinitely many solution। आंसर देखो बेटा, ये हमें जो दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, उसका क्या है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो हमने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा कि इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए हमारा क्राइटेरिया था a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम। a1 क्या होगा, 3। a2 क्या होगा, a। फिर b1 क्या होगा, 5। b2 क्या होगा, 15। ठीक है। अब यहाँ से हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे k मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 15 यहाँ पे आ जाएगा। तो 15 × 3 इक्वल्स टू 5k। चलो, 15 3 × 45, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 45 ÷ 5 कितना होता है, 9। तो k की वैल्यू क्या मिली मुझे, 9। हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलो, the value of x and y satisfying the two equation 32x plus 33y is equals to 34 and 33x plus 32 equals to 31। अब बेटा देखो, ये जो हमें दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको। देखो, पहले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो दूसरे में y का है। पहले इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो दूसरे में x का है। तो जब यहाँ पे हमें ऑल्टरनेट कोएफिशिएंट दिए हो, हम इसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करने में फिर बहुत दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सबट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमें हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए। चलो, सबसे पहले हम ऐड करते हैं। 32x प्लस 33y equals to 34 and 33x plus 32x इक्वल टू 31। चलो, पहले में दोनों को ही हमें ऐड करते हैं। तो 32 प्लस 33 कितना होता है, 55x, सॉरी 65। चलो, 33 प्लस 32 कितना होता है, 65y, और 34 प्लस 31 65। ठीक है। अब देखो बेटा,
इन तीनों में से ही मैं 65 को कॉमन ले सकता हूँ। चलो मैंने 65 को कॉमन ले लिया है। बचा क्या मेरे पास? x प्लस वाई इक्वल टू कुछ नहीं हो तो 1। ठीक है, यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 32x प्लस 33y इज इक्वल टू 34 एंड 33x प्लस 32y इक्वल टू 31। हमें पता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते तो नीचे की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चलो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 32 माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस 33 माइनस 32y प्लस 1y एंड इक्वल्स टू 33। यहाँ पे भी प्लस माइनस है तो 34 माइनस 31 कितना होगा? 3। तो इज इक्वल्स टू, ठीक है। चलो अब यहां से हमें यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन मिला यहाँ पे, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को क्या करेंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे। और इससे पहले हमें यहां से अगर x को कॉमन लेना है, चलो यहाँ पे हमें अगर ये माइनस की साइन हटानी है तो क्या करेंगे, हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो अगर जब हम माइनस को कॉमन लेते तो अंदर की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये माइनस एक्स है तो प्लस एक्स, प्लस वाई है तो माइनस वाई, और ये प्लस थ्री है तो माइनस थ्री। ठीक है, चलो इन दोनों इक्वेशन को अब हम एलिमिनेट करते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस थ्री। देखो यहाँ पे तो x प्लस एक्स, 2x प्लस वाई माइनस वाई कट हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 कितना होगा, -2। चलो अब साइड चेंज करते हैं, तो x इक्वल्स टू -2 अपॉन 2, सो x इक्वल्स टू -1। देखो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब जो हमें x की वैल्यू मिली है, अब जो दोनों इक्वेशन मिले थे उसमें से किसी भी एक में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। चलो फर्स्ट में ही करते हैं, तो -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 1। -1 है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। तो y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 2। क्या हो गए हमारे कोऑर्डिनेट, आई मीन सॉल्यूशन, -1 2। -1 2 होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, ऐसा इक्वेशन मिले, अगर इसको तुम डायरेक्टली एलिमिनेशन करने जाओगे तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि एक बार उसको प्लस करो और एक बार उसको माइनस करो, ताकि आपको दोनों छोटे इक्वेशन मिल सके और इजीली आप उसको एलिमिनेट कर सको। ठीक है, तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, हमें जो दो इक्वेशन से जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा है, पैरेलल है। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन कैन बी। ध्यान से देखो, यहाँ पे बेटा हमें बताया गया है कि जो दोनों इक्वेशन से ग्राफ बन रहा है वो पैरेलल है, और पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन थी हमारी, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। और उसमें हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो अगर इस क्राइटेरिया के जो सेटिस्फाई हो जाए वो होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। चलो तो ट्राई करते हैं, वन बाय वन हमें ऑप्शन के ऊपर से हमें ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो पहला a1 होता है हमारा 3। चलो फर्स्ट ऑप्शन से हम ट्राई करते हैं, तो a2 हो जाएगा 9 इक्वल्स टू -2 अपॉन 8, फिर 5 अपॉन 7। चलो इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/3, और इसको करेंगे तो 1/4। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा नहीं होगा। चलो अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। चलो a1 होगा 3, a2 होगा 12, b1 होगा -2, b2 होगा -8, और
C1 होगा 5 और C2 होगा 7। चलो इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं हम। 3 फोर जा 12 यानी कि 1/4। यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। और 2 फोर जा 8। 1/4 1/7 तो आ रहा है, लेकिन हमें साइन डिफरेंट मिल रही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। चलो अभी हम, ये दोनों तो हमारी कट हो गई, अब तीसरे से ट्राई करते हैं हम। चलो A1 3, A2 हम 12 लेंगे। B1 हो जाएगा -2, B2 हो जाएगा +8। C1 है 5 और C2 हो जाएगा 7। अब यहाँ पे देखो कट शॉर्ट करते हैं कि 3 फोर जा 12 -4, और यहाँ पे 2 फोर जा 8, यहाँ पे भी -4 होगा। तो देखो A1 और A2 दोनों इक्वल हो गए, और C1/C2 इज नॉट इक्वल। तो हमारा जो कंडीशन है वो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, if the pair of linear equation x minus y equals to 1 and x plus ky equal to 5 has a unique solution। यहाँ पे बोला है कि इन दोनों का ग्राफ कैसा मिल रहा है, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। और x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमें बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है? A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इस तरीके से कंपेयर करके भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू दी हुई है, तो डायरेक्टली हम उस वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और वो हमें इजी रहेगा। तो चलो पहले इक्वेशन में हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू है 2, माइनस y की वैल्यू है 1। चलो हमें दूसरे में करते हैं, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और फर्स्ट इक्वेशन में k तो दिया ही नहीं है हमें। चलो तो सेकंड में पुट करते हैं। तो x प्लस के वाई इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू 2 प्लस के वाई की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 5। 2 प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, k इंटू 1 के 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। देखो हमें एकदम इजी वे में आंसर मिल गया। अगर ये करने जाते तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता। ठीक है, तो यहाँ पे के की वैल्यू मिल गई मुझे 3। चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज। अब यहाँ पे दो इक्वेशन हमें दिए हुए, अगर उन दोनों इक्वेशन में हमें कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इंफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन, तो हम उसे कैसे डिसाइड करते थे? हमारे क्राइटेरिया से, A1/A2, B1/B2, C1/C2 से। तो बारी बारी से हम देखते हैं कि चलो कैसा होता है। A1 हो जाएगा मेरा 1, A2 हो जाएगा -3, B1 हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा -6। चलो C1 हो जाएगा 5 और C2 हो जाएगा 1। अब हमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/-3 तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे मैं 2 3 जा 6 कर सकता हूँ, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/-3, और यहाँ पे होगा 5/1। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारा कौन सा कंडीशन है? नो सॉल्यूशन वाला। ठीक है, चलो, ये बहुत इजी सवाल था हमारा। वो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिनियर इक्वेशन 2x इक्वल टू 5y माइनस 6 सॉरी प्लस 6 एंड 15y इक्वल टू 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए, हमें बताना है कि उसका ग्राफ कैसा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, पहले तो जो हमें इक्वेशन दिए उसको अरेंज करते हैं। तो पहले इक्वेशन को मैं लिखूंगा 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 6, और -6x प्लस 15y इक्वल्स टू -18। अभी इसको हम A1/B2 के फॉर्म में देखते हैं। तो 2/-6 -5/15 और 6/-18। चलो इसको सॉल्व करेंगे।
तो 2 3 6 यानी कि 1/-3। यहाँ पे भी 5 3 15, 1/-3। और 6 3 18, तो यहाँ पे भी 1/-3। सभी जगह पे हमें 1/-3 1/-3 मिला है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों ही इक्वल है तो हमारा कौन सा लाइन था, को इंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो चलो, ए हमारा रेक्टेंगल है, ए बी सी और डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ए बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो ये भी हमें यहाँ पे 30 दिया हुआ है। BC इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो BC है एक्स माइनस वाई। CD इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, CD है एक्स प्लस वाई। और DA हमारा है 14 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो बेटा हमें दो इक्वेशन फॉर्म करने होंगे, और उस दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। अब ए हमारा जो शेप है कौन सा है, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। और हमें पता है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 30। चलो, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 30। और यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 14। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 14। यहाँ पे मिल गए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों ही मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेट करते हैं। चलो, प्लस वाई माइनस वाई कट हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x। 30 + 14 कितना होता है, 44। चलो साइड चेंज करेंगे तो x इक्वल टू 44 डिवाइड बाय 2, तो x इक्वल टू 20। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई। अब ax की वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो x हमें दिया 22 प्लस वाई इक्वल्स टू 30। चलो प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 30 - 22 कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। तो y की भी वैल्यू हमें क्या मिल गई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम भी आपको आ सकते हैं। इसमें सिंपली बेटा आपको दो इक्वेशन बनाने, और फिर उसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। ठीक है। चलो, 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सी एक्स प्लस 3y प्लस 3 - c इक्वल्स टू 0 and 12x plus cy minus c equals to 0 has infinite many solution। ध्यान से देखो बेटा, हमें जो बताया गया है उसमें कितने सॉल्यूशन है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। और उसके लिए हमारा क्राइटेरिया क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमें तीनों ही इक्वल है, तो हमें सबको कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम A1 ए और बी दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है। चलो, तो A1 क्या हो जाएगा हमारा, अगर आपको डायरेक्टली समझ में ना आए तो साइड में पहले वैल्यू लिख देना। ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। A1 होगा हमारा C, A2 होगा 12, B1 होगा 3, B2 होगा C, C1 होगा 3 - C, C2 होगा -C। ठीक है। चलो अभी पहले A1 और B1 वाले को कंपेयर करते हैं। तो A1 है C, A2 है 12 इज इक्वल्स टू B1 है 3 और B2 है 3। चलो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C इंटू C स्क्वेयर, और 12 3 जा 36। यहां से मुझे स्क्वेयर हटाना है तो क्या करने पड़ेगा, स्क्वेयर रूट। और जब यहाँ से स्क्वेयर रूट हटेगा, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का है। तो बेटा एक बात खास ध्यान रखना कि यहाँ पे ओनली 6 मत लिखना। अगर अंडर रूट में से बाहर निकलता है तो वो प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, सी की वैल्यू +/6। ठीक है। चलो अभी हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, बी और सी को।
चलो B1 है 3, B2 है C1 है 3 - C और C2 है -C। यहाँ पे देखो मैं C और C को तो कट कर सकता हूँ। अगर ये माइनस की साइन है, साइड चेंज करेंगे तो -3 के पास चली जाएगी, इज इक्वल टू 3 - C। अब ये 3 प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -3 - 3 इज इक्वल टू -C। माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 6, यहाँ पे हो जाए -6 इक्वल टू -C। माइनस माइनस प्लस, तो 6 इक्वल्स टू C। अब देखो बेटा, इन दोनों में हमने कंपेयर किया तो दोनों में से जो कॉमन आंसर आ रहा है हमारा, वो होगा हमारे C की वैल्यू। यहाँ पे हमें C की वैल्यू 2 मिली थी, 6 भी मिली थी और -6 भी मिली थी। यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, 6, यानी कि +6 दोनों में ही आ रहा है, तो हमारे C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। ठीक है। अगर आपको इन्फिनेटली मैंने सॉल्यूशन दिए तीनों ही इक्वल है, तो आपको 2 बार कंपेयर करना पड़ेगा, और उन दोनों में भी जो कॉमन आएगा वो होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे सी की वैल्यू हो जाएगी 6। चलो तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ध्यान से पढ़ना बेटा इस क्वेश्चन को। हमें क्या बोला है कि फादर की एज कितनी है, फादर की एज सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो उनके 2 चिल्ड्रन है, उनके सम के इक्वल है फादर की एज। तो सबसे पहले तो चलो हम अज्यूम करते हैं कि लेट एज ऑफ फादर बी एक्स। ठीक है, फादर की एज हमने एक्स अज्यूम की, और अब हम अज्यूम करते हैं कि लेट द सम ऑफ चिल्ड्रंस एज बी वाई। ठीक है, हमने कोई एक चिल्ड्रन की एज नहीं ली है, दोनों चिल्ड्रन की एज का सम हमने अज्यूम किया हुआ है वाई। यहाँ पे हमें बोला कि फादर्स एज, तो फादर की एज है एक्स, इज यानी कि इक्वल 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो दोनों चिल्ड्रन के सम्स का 3 टाइम्स है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 3 वाई। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई। आगे क्या बोला है, आफ्टर 5 इयर्स। ध्यान से देखना बेटा। अब हमें, मैं लिखता हूं यहाँ पे आफ्टर 5 इयर्स। अब 5 साल बाद फादर भी बड़े होगी और चिल्ड्रन भी बड़े होंगे, तो समझो कि फादर कितने बड़े हो, 5 साल बाद है, तो 5 साल बड़े हो गए हुए। अभी उनकी एज एक्स है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, x + y। उसी तरह चिल्ड्रन अभी कितने हैं, उन दोनों का सम कितना है, y है। तो अब 5 साल बाद क्या हो जाएगा, समझो कि अभी उनका सम है y, तो 5 साल बाद, अब ये मत कहना बेटा कि y + 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों चिल्ड्रन दिए हुए, 2 चिल्ड्रन है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक चिल्ड्रन बढ़ेगा और एक चिल्ड्रन वही की वही रहेगा, है ना। दोनों ही 5 5 साल बड़े हो गए, तो दोनों ही 5 5 साल बड़े हो गए, तो क्या हो जाएगा, 5 + 5 10, तो y + 10। ऐसा हमें कुछ मिल रहा है, अभी आगे पढ़ेंगे हम। आफ्टर 5 इयर्स हिज एज विल बी, 5 साल के बाद फादर की एज 2 टाइम द सम ऑफ देयर एजेस। तो उनके बच्चों की जो एज है उस टाइम, उससे कितना है, ट्वाइस। ठीक है। चलो अभी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। x + y = 2y + 20। चलो अभी साइड चेंज करेंगे हम, x + 2y साइड चेंज करेंगे तो -2y = +5 है, साइड चेंज करेंगे तो -5। x - 2y = 15। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब देखो बेटा, हमने फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू हमें मिली थी, x = 3y। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम। चलो, तो 3y -2y = 15। चलो 3y - 2y क्या हो जाएगा, y = 15।
वाई हमने क्या एज्यूम किया था कि दोनों चिल्ड्रन क्या सम है, लेकिन हमें यहाँ पे फादर की एज फाइंड करना है। तो हम y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो x इक्वल टू 3y, 3 into 15 यानी कि 45 ईयर्स। चलो, तो फादर की एज हमें क्या मिल गई? 45 ईयर्स। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। इन दोनों में से चैप्टर में से आपको दो वर्ड प्रॉब्लम तो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। सबसे पहले इन सबको अच्छे से समझना है बेटा, फिर खुद से ट्राई करना है। अगर आपको इक्वेशन बनाना आ गया है तो फिर सॉल्व करना तो आपको आता है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से करो या फिर एलिमिनेशन से करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारा इक्वेशन बनाना। जो हम स्टेटमेंट में से जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसे वन बाय वन पढ़ के भी हम उसको इक्वेशन में फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A fraction become 1 upon 3 when 2 subtracted from the numerator, and it become 1 upon 2 when 1 subtracted from the denominator. सबसे पहले तो समझते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। हमें एक फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है। अब फ्रैक्शन में होता क्या है? एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। चलो पहले तो हम अज्यूम करते हैं कि लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फ्रैक्शन बिकम 1/3। अब फ्रैक्शन बन जाता है 1/3 कब बनता है? टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में से टू सब्ट्रैक्ट करें, तो समझो कि हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर है एक्स, उसमें से मैं टू को सब्ट्रैक्ट करूं, डिनोमिनेटर तो हमारा वही का वही रहेगा। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1/, फिर से पढ़ो, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 यहाँ पे x-2 के साथ। 3x-2 इक्वल्स टू y। तो 3 into x 3x माइनस 6 इक्वल्स टू y। चलो अभी हम साइड चेंज करके इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो 3x प्लस वाई साइड चेंज करेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू -6 है, साइड चेंज करेंगे तो +6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी आगे क्या बोल रहा है? इट बिकम्स 1/2। 1/2 बन रहा है, लेकिन कब बन रहा है? 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर तो वही का वही है। अब हमें डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करना है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है हमारा? 1/2। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into x 2x हो जाएगा। और यहाँ पे 1 - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो वही का वही रहेगा, y-1। चलो इसका भी साइड चेंज करते हैं। 2x प्लस वाई साइड चेंज करेंगे तो -y इक्वल्स टू -1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर। ठीक है। चलो अभी हमें जो दो इक्वेशन मिले उसका क्या करेंगे? हम एलिमिनेशन कर देते हैं। तो 2x - y इक्वल्स टू -1, 3x - y इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे हम y को एलिमिनेट करते और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो नीचे की साइन है वो चेंज हो जाएगी। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। चलो -3x + 2x -x, -y + y कट, -6 - 1 -7। चलो यहाँ से माइनस माइनस कट हो जाएगा तो बचा क्या मेरे पास? x इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई है। अब जो x की वैल्यू मिले दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो हम इक्वेशन 2 में करते हैं जो हमें आसान लग रहा है। 2 into 7 -y इक्वल्स टू -1। 7 2 14, -y इक्वल्स टू -1। चलो और 14 प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। -y इक्वल्स टू -1 -14। अभी माइनस माइनस प्लस,
तो -y = -15 और माइनस माइनस कट हो जाएगा तो y = 15। ठीक है। हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमने अज्यूम किया था x और डिनोमिनेटर था हमारा y। तो x की वैल्यू मुझे मिली है 7 और y की वैल्यू मुझे 15 मिली है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 7/15। ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना है, बाकी तो हमको आता है। ठीक है। चलो अभी चलते बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द ग्राफिकली इक्वेशन टू x + 3y = 2 एंड x - 2y = 8। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। चलो बेटा, तो अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं कोऑर्डिनेट। इन दोनों इक्वेशन के हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर देते हैं। चलो पहले करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 की। तो हमारा इक्वेशन है 2x + 3y = हमें पता है कि कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होते हैं। सबसे पहले चलो मैं बॉक्स बना देता हूँ। ओके, एक्स और वाई। चलो अब बेटा सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि एक्स की वैल्यू में ले लेता हूँ 1। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एक्स है वहां पे हम वर्ड पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू में मिल जाएगी। जैसे कि 2 × 1 + 3y = 2 × 1 = 2 + 3y = 2। टू प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 3y = 2 - 2। तो y क्या हो जाएगा? 2 - 2 0, और 0/3 हो जाएगा हमारा 0। तो y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? 0। चलो अब दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। अब मैं लेता हूँ y की वैल्यू। चलो x की वैल्यू लेते हैं हम। तो x की वैल्यू में लेता हूँ -2। तो 2 - 2 + 3y = -2 × 2 -4 + 3y = -4 है, साइड चेंज करेंगे तो +4 हो जाएगा। 2 + 4 = 6। और y मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड। तो y की वैल्यू मिल गई मुझे। ठीक है बेटा। जब मैंने x लिया था -2 तो y क्या मिला मुझे? अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर देते हैं। चलो सेकंड इक्वेशन है मेरा x - 2y = 8। एक्स वाई, यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो क्या हो जाएगी? 0 - 2y = 8। -2 या साइड चेंज करेगी तो डिवाइड हो जाएगा। तो y = 8/-2। तो y = -4। ठीक है। जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो मुझे y मिला माइनस। अब मैं x की वैल्यू 4 लेता हूँ। x = 4। तो 4 - 2y = 8। +4 है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 8 - 4, तो -2y = 4। यानी कि y = 4 डिवाइड बाय -2। y होगा हमारा माइनस। ठीक है। तो y की वैल्यू मिलेगी मुझे माइनस। अब बेटा जो दोनों ही कोऑर्डिनेट हमें मिले दोनों इक्वेशन के, उसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। चलो वो हम हमारे अगले पेज में करेंगे। तो सबसे पहले हमें नोट कर लेना है कि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट क्या थे। ठीक है। तो पहले इक्वेशन के लिए थे 1 0 और -2 2। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0। एक्स एक्सिस है 1 और वाई एक्सिस है 0, तो हमारा कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? -2 2। एक्स है -2 और वाई है 2। यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब इसको क्या करना है? हमें ज्वाइन करना है। ठीक है। दूसरे इक्वेशन को हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे 0 -4। तो 0 और -4 यहाँ पे आ जाएगा।
और 4 - 2, 4 - 2 जो कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसको भी हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। इस लाइन को मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए यहाँ पे। देखो, इस पॉइंट पे हमारी दोनों ही लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो बेटा हमें ये समझना है कि किस पॉइंट पे हमारी दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो सकती है, और जो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 - 2। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 और वाई की वैल्यू हो जाएगी -। तो इसी तरीके से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके भी हम हमारे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आ गया। चलो फटाफट से इसको कर लेते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। चलो सबसे पहले तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, सो लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। अब हमें बोला है कि वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 को ऐड करना है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, और फ्रैक्शन क्या बन जाता है हमारा, 1 बन जाता है। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। y - 1 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो x + 1 इक्वल्स टू y माइनस, चलो अब साइड चेंज करते हैं हम। x प्लस वाई है, साइड चेंज होगा तो -y, ये +1 है, साइड चेंज करेंगे तो -1, -1 - 1 -2, तो x - y इक्वल्स टू माइनस, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अभी आगे क्या बोल रहा है हमें, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब बेटा हमें सिर्फ बोल रहा है कि वो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है, लेकिन कब, जब सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करें, यानी कि न्यूमरेटर वैसा का वैसा रखना है, चलो x, और डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करना है, तो फ्रैक्शन क्या बनता है हमारा, 1/। तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × x 2x, और y+1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो y+1। ठीक है, चलो साइड चेंज करते हैं, 2x + y है तो -y, और प्लस, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर। दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, चलो तो 2x - y इक्वल्स टू 1 अपॉन x - y इक्वल्स टू माइनस। अब जब हम एलिमिनेट करते हैं, जहां पे सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो नीचे की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चलो थोड़ा यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं पहले। प्लस एक्स है तो -x, -y है तो +y, -2 है तो +2। चलो 2x - x, x -y + y कट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 - 1, सॉरी दोनों ही प्लस है, 1 + 2 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां से हमें मिल गई x की वैल्यू। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो फर्स्ट में ही करते हैं हम, तो 3 - y इक्वल्स टू -2, तो 3 प्लस है, साइड चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा, तो -y इक्वल्स टू -2 -3, तो -y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5, माइनस माइनस प्लस, तो y की वैल्यू मुझे मिली 5। ठीक है, हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि x अपॉन y, तो फ्रैक्शन भी 3/5। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में आते हैं, और एकदम इजी सवाल है सारे के सारे। चलो बेटा, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 16, फॉर विच वैल्यू ऑफ k will be pair of the linear equation has no solution। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दिए हुए और उस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? नो सॉल्यूशन। और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके एग्जाम में चाहे प्री बोर्ड की एग्जाम हो या फिर बोर्ड की एग्जाम, इसमें एक क्वेश्चन के की वैल्यू फाइंड करने वाला आएगा ही आएगा। ठीक है। और हमें बेटा इतना याद रखना है कि हमें यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या क्राइटेरिया था हमारा? a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। ठीक है। चलो ये दोनों इक्वल है तो इसको ही कंपेयर कर लेते हैं हम। a1 की वैल्यू क्या होगी? 3। a2 की वैल्यू क्या होगी? 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू b1 होगा y और b2 होगा k माइनस 1। ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k माइनस 1 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू के माइनस 1, और यहाँ पे y से मल्टीप्लाई होगा तो 2k माइनस। ठीक है। सॉरी यहाँ पे y नहीं बेटा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे y का कोई एफिशिएंट 1 है। चलो 3 इंटू के, 3k माइनस 3 इंटू 1, 3। चलो 1 इंटू 2k, और 1 इंटू 1 माइनस 1। चलो के वाले को पास में लाते हैं, तो 3k प्लस 2k साइड चेंज करेंगे तो माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस 3 है तो प्लस 3। चलो 2k माइनस, सॉरी 3k माइनस 2k, के प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 होगा हमारा। तो यहां से हमें इजीली के की वैल्यू मिल गई कि के इज इक्वल्स टू। ठीक है। चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 and 4x minus y equal to 17, find the value of x minus y। तो हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं और हमें फाइंड करना है x माइनस y। सबसे पहले तो हमें x और y की वैल्यू पता करनी होगी। कैसे करेंगे? एलिमिनेशन का यूज करेंगे। चलो तो एलिमिनेट करेंगे हम। 4x माइनस वाई इक्वल टू 17 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। चलो अभी एलिमिनेट करना है, डायरेक्टली कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस वाई प्लस वाई कट हो जाएगा, 4x प्लस 2x 6x। 17 प्लस 13 कितना होता है? 30। चलो साइड चेंज करेंगे, x इक्वल टू 30 अपॉन 6, x इक्वल टू 5। चलो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे मिल गई। अब ये जो x की वैल्यू मिली है मुझे, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम रखेंगे तो हमारा y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 17। x की वैल्यू 5 माइनस वाई इक्वल टू 17, तो 4 5 जा 20 माइनस वाई इक्वल्स टू 17। प्लस 20 है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस 20 हो जाएगा। 17 माइनस 20, और 17 माइनस 20 होगा हमारा माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, सो वाई इक्वल्स टू। ठीक है। यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइंड करना है x माइनस वाई। x माइनस वाई, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू। ठीक है। देखो कितना इजी सवाल था। हमें एलिमिनेशन मेथड से दोनों फाइंड कर लिए सॉल्यूशन और उसको माइनस करना था। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलो एक इक्वेशन है 5x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस ky प्लस 1 इक्वल्स टू 0 डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, सेम वही वाला क्वेश्चन आ गए हमारे। k की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या है कंडीशन हमारी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है। चलो अब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं। a1 होगा 5, a2 होगा 2 इज इक्वल्स टू b1 होगा 2 और b2 होगा
ये चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 into k 5k और 2 2 जा 4। 5 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेगी तो डिवाइड, तो 4/5। देखो इजी, इतनी इजी वे में हमें मिल गई के की वैल्यू। सिर्फ हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि कौन से कंडीशन के लिए कौन सा क्राइटेरिया हमें यूज करना है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एल्जेब्रिकली। अब देखो बेटा, जब हमें बोला है ग्राफिकली तो हम ग्राफ के थ्रू सॉल्व करते हैं, लेकिन जब हमें बोले कि एल्जेब्रिकली हमें सॉल्व करना है तो एल्जेब्रिकली का में हमें दो मेथड आते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन। तो दोनों में से हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले तो यहाँ में देखो, इक्वेशन इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा। पहला इक्वेशन है हमारा x + 2y = 9। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे इसको साइड चेंज करके हमें करना पड़ेगा, -2x + y = ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। चलो अभी हम एलिमिनेट करते हैं, -2x। अब पहले तो ये देखो, दोनों इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल सेम है नहीं है, तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो किसको सेम बना दे हम, y को सेम बना दे। तो y को, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो जो सेकंड इक्वेशन है उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करूं, अभी मेरा पूरा इक्वेशन यहाँ पे 2y आ जाएगा। ठीक है, चलो तो पहले हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय, तो -2 × 2 -4x, 2 × y 2y, एंड 2 2 जा 4। ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। तो जो थर्ड वाला इक्वेशन है उसमें से हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x + 2y = 9। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। -4x -x -5x, प्लस माइनस माइनस तो कट हो जाएगा, इक्वेशन -9 + 4 क्या होगा हमारा आंसर, -5। x = -5/-5, x = हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, चलो x की वैल्यू हमें 1 मिली यहाँ पे। अब जो x की वैल्यू है दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो फर्स्ट में ही करते हैं, 1 + 2y = 9। +1 है, साइड चेंज करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो 9 - 1, तो 2y = 8। 2 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेगी तो डिवाइड, तो 8/2, सो y = ठीक है, दोनों ही हमें x और y दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट। ध्यान से देखो बेटा, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंस। तो अगर कंसिस्टेंस क्या होते हैं कि जिसमें हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, वो होता है हमारा कंसिस्टेंस। देखो मैं आपके लिख के समझाता हूँ यहाँ पे, और इनकंसिस्टेंस। तो कंसिस्टेंट क्या होता है कि जिसमें हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है कि जिसमें हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सॉल्यूशन कब नहीं मिलता, जब लाइन पैरेलल होती है। और कंसिस्टेंट कब होता है, जब यूनिक और इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। हमें यहाँ पे बोला है कि जो वेरिएबल है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट के में क्या होता है, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। देखो बेटा, हमें दो इक्वेशन दिए, हमें उसको चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट होता है या नहीं होता है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया कि कंसिस्टेंट कब होता है, जब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिले या फिर इन्फिनेट मेनी सॉल्यूशन मिले, तब वो कंसिस्टेंट होता है। तो हमें वो कैसे पता चलेगा, हमारे जो क्राइटेरिया है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इसको कंपेयर करेंगे तभी हमें पता चलेगा।
चलो तो हम सबसे पहले करते हैं A1/A2, यानी कि 1/3, फिर 3/-2 और 6/-12। अब देखो बेटा, 1/3 और 3/-2 ये दोनों इक्वल है? नहीं है, पहला ही इक्वल नहीं है, यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये किसका कंडीशन है हमारा? यूनिक सॉल्यूशन का। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है हमारा? कंसिस्टेंट। हम लिखेंगे यहाँ पे यस, द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये फिर से आपका वही हमने जो पहले किया था, है ना, कि अगर बेटा आपके दोनों ही इक्वेशन में सिर्फ ऑल्टरनेट करके हमें वैल्यू दी हुई है एक्स और वाई की, तो इसको हमने इजी वे में सॉल्व करना समझा था कि एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आपको खुद से करना है क्योंकि हमने ऐसा ही क्वेश्चन एक बार किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, x इक्वल्स टू 1 and y equals to 2 is a solution of pair of linear equation 2x minus 3y plus a equals to 0 and 2x plus 3y minus b equals to 0। तो यहाँ पे बेटा हमें दो इक्वेशन दिए हुए, उसमें x और y दोनों की वैल्यू दी हुई है हमें। तो हमें यहाँ पे a और b का रिलेशन चेक करना है। चलो बारी बारी से दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करते हैं हम। तो पहला इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल्स टू 0। तो 2x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है प्लस a इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 1 2 माइनस 3 टू ज़ा 6 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो 2 माइनस 6 क्या होगा? -4 प्लस a इक्वल्स टू 0। -4 है, साइड चेंज करेंगे तो +4, तो a इक्वल्स टू 4। चलो हमें यहां तक मिल गया। दूसरे इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं x और y की। सो 2x प्लस 3y माइनस b इज इक्वल्स टू 0। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस b इज इक्वल्स टू 0। चलो 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 1 2, 3 टू ज़ा 6 माइनस b इज इक्वल्स टू 0। 8 माइनस b इक्वल्स टू 0। यहाँ पे +8 है, साइड चेंज करेंगे तो -8 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो b की वैल्यू क्या मिली मुझे? 8। अब देखो ऐसा कोई हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए 4, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 8, ऐसा कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, हमें उसका रिलेशन बता गया है। तो अब देखो बेटा, ए की वैल्यू क्या मिली थी मुझे? 4 और बी की वैल्यू मिली है मुझे 8। तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो बी की वैल्यू है वो ए से क्या है? डबल है, यानी कि 2a इज इक्वल्स टू, मैं इस तरह से कह सकता हूँ क्योंकि जो b की वैल्यू है वो कितनी है? a से डबल है, तो 2a इक्वल्स टू b हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऐसे भी आपको एमसीक्यू कई बार पूछे जा सकते हैं कि डायरेक्टली हमें आंसर ना दिया हो और उसको सिंप्लीफाई करके या थोड़ा हमें कॉन्सेप्चुअल समझ के हमें करना पड़ेगा। चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं। टू डिजिट नंबर, ये तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार आता ही आता है। अगर जब भी आपको टू डिजिट वाला नंबर मिले तो सबसे पहले बेटा मैं ये बोलता हूँ कि साइड में चार चीजें लिख देनी है। कौन सी चार चीजें? चलो तो पहले को मैं लेता हूँ कि यूनिट डिजिट या फिर वंस डिजिट। यूनिट डिजिट इज इक्वल टू एक्स एंड टेंस डिजिट इज इक्वल टू वाई। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा? 10y प्लस एक्स। और रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर बोलो या इंटरचेंज नंबर बोलो, वो दोनों क्या होते हैं? सेम ही होते हैं।
अब जब उसको रिवर्स करेंगे तो टेन वाई था तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस वाई। हमें सबसे पहले चार चीजें लिख देनी है, उसके बाद ही हमें क्वेश्चन को रीड करना है, जब भी हमें बोले कि टू डिजिट का नंबर वाला क्वेश्चन है तो। ठीक है, चलो अब देखो, पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। टू डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12, यानी कि जो टू डिजिट का नंबर है उसके दोनों डिजिट का प्रोडक्ट कितना होता है, 12। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 12। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो। when 36 is added to this number, इस नंबर में हम 36 को ऐड करें तो हमारा नंबर क्या है, एन वाई प्लस एक्स। और इसमें बोला है कि 36 को ऐड करो तो प्लस 36। द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, तो जब हम 36 को ऐड करते हैं तो उनके डिजिट क्या हो जाता है, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज वाला क्या है हमारा, टेन एक्स प्लस वाई। चलो अभी साइड चेंज करके इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। चलो इसको मैं इस साइड चेंज कर लेता हूँ। तो टेन एक्स प्लस एक्स से साइड चेंज करेंगे तो माइनस एक्स, प्लस वाई साइड चेंज करेंगे तो माइनस टेन वाई, और प्लस 36 से साइड चेंज करेंगे तो माइनस 36 इक्वल्स टू 0। टेन एक्स माइनस एक्स, नाइन एक्स, माइनस टेन वाई प्लस वाई, माइनस नाइन वाई, और माइनस 36। चलो माइनस 36 से साइड चेंज करेंगे तो वो फिर से प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, इन तीनों में से ही मैं नाइन को कॉमन ले सकता हूँ। तो बचा क्या मेरे पास, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो मेरा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब यहां से हम हमें सब्स्टिट्यूट करना हो तो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ के मैं करूँ कि x इक्वल्स टू 4 प्लस 1, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, और जो x की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। चलो करते हैं, x इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 12। चलो 4 इंटू वाई 4y, y इंटू वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 12। चलो इसको हम रीअरेंज करते हैं। तो वाई स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 12 साइड चेंज करेंगे तो माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहां से हमें क्या मिल रहा है, एक इक्वेशन मिल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके सॉल्व करना का हमको आता है। ठीक है, चलो हमें प्रोडक्ट कितनी चाहिए, -12 चाहिए, और सम कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो कौन से हो गए हमारे वो दो डिजिट, 6 टू जा होता है 6 और 2। हमें प्रोडक्ट चाहिए माइनस और सम चाहिए प्लस, तो मैं छोटे डिजिट को माइनस के साइन ले लेता हूँ। ठीक है, चलो तो वाई स्क्वेयर -2y प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा हमारा y, बचा क्या मेरे पास, y माइनस, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे +6, बचा क्या मेरे पास, y माइनस, y-2, दोनों में ही कॉमन है, और बचा y+6। दोनों को इक्वल टू लेंगे तो y-2 है, साइड चेंज करेंगे तो +2, और यहाँ पे +6 है, साइड चेंज करेंगे तो -6। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे हमें जो नंबर दिए और उसका प्रोडक्ट जो दिया है वो पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो हमें y की वैल्यू क्या लेनी होगी, y इज इक्वल टू, अब जो हमें y की वैल्यू मिली है वो हम यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, जो हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में। x इक्वल्स टू 4 + 2, तो कितना होगा, 6। ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू मिल गई मुझे।
अब थोड़ा प्लेस नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि हमारा जो भी नंबर होगा 2 डिजिट वाला वो क्या होगा। नंबर क्या था हमारा 10y+x, 10y+x। 10 y की वैल्यू मुझे मिली थी 2 और x की वैल्यू मिली है 6। तो 20 + 6 = 20। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेटा जो हमने ब्रैकेट में चार चीजें लिखी वो लिख देना है और फिर हमें क्वेश्चन को रीड करना है। यूनिट प्लेस एक्स, टेंस प्लेस वाई, ओरिजिनल नंबर होगा 10y+x और जब रिवर्स करेंगे या फिर इंटरचेंज करेंगे तो जो वेरिएबल है वो हमारी डिजिट इंटरचेंज हो जाएगी, यानी कि 10x+y। ठीक है। एक बार ये सारे क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम है एक बार खुद से बेटा ट्राई करो, है ना। तो यही तक था हमारा एक प्रीवियस सर के क्वेश्चन जो पोलिनो आई मीन लीनियर इक्वेशन के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर दिए। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अभी भी जो कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में भी कह सकते हो या मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। मैं पिन कमेंट में लिंक डाल दूंगा। ठीक है। चलो तो करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।